चैप्टर नंबर आपका तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ से। चैप्टर 3 में मैट्रिक्स, जिसको आव्यूह बोला जाता है। तो मैट्रिक्स की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, इसको हमको समझना है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर मैं 3 लोगों को ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि राधा के पास, मैंने लिखा कि राधा के पास 10 जैसे 40 क्या है, पुस्तक है, पुस्तक, और 40 पुस्तक है, मान लीजिए 10 कलम है। ठीक है, और मैंने कहा एक और है, जैसे सोनू हो गया, सोनू के पास मान लीजिए 25 पुस्तक है। ठीक है, और उसके पास 15 कलम है। ठीक है, और एक और ले लीजिए, जैसे मैंने कहा राम के पास मान लीजिए 20 पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक, और इसके पास यहाँ पर ले लीजिए 5 कलम है। ठीक है, हमने कहा, तो मैंने 3 लोगों को यहाँ पर लिख दिया कि राधा के पास 40 पुस्तक है, सोनू के पास 5 पुस्तक है, राम के पास 10 पुस्तक है और 5 कलम, 20 पुस्तक, 15 कलम, 40 पुस्तक पलंग। अब हमको मैट्रिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हमको व्यवस्थित करना, एक व्यवस्थित ढंग से इसको हमको करना। जैसे आपका कपड़ा होता है ना, तो कपड़ा को क्या करते हैं, क्रम वाइज जो आप व्यवस्थित करके रखते हैं, ऐसे फेंकते नहीं है ताकि खराब ना हो। तो यहाँ पर वो नहीं लिखना है, यहाँ पर हमको इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए व्यवस्थित करने के लिए हमको मैट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, आइए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे इसको बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन। ठीक है, एक लाइन हमने क्या किया, यहाँ पर बना लिया। अब हम कहेंगे कि मान लीजिए ये पहली लाइन है, तो पहली लाइन में क्या है, 40 है, और कितना है, 10। एक तरफ पुस्तक हो गया, एक तरफ दोस्त। इसको हम कहेंगे पहला पंक्ति, यानी कि ये पहला पंक्ति है। पंक्ति बनाते हैं ना आप लोग, लाइन, ऐसे लाइन बना लेते हो ना, पहला पंक्ति। तो ये पहले पंक्ति में आ गया, राधा आ गई। ठीक है, और उसके बाद दूसरी पंक्ति में कौन है, जैसे 25, और यहाँ पर कितना है, 15। दूसरी पंक्ति, ये कौन सी है, दूसरी पंक्ति। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है, क्लियर है। अब उसके बाद तीसरी पंक्ति में कौन है, 20 और 5, ये क्या है, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो ये हमने यहाँ से ऐसे लिख दिया, ये पहली पंक्ति हो गया, दूसरी, तीसरी, हमने इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने पंक्ति स्थापित कर लिया। अब देखिए एक लाइन हो गया। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे कि ये अभी देखिए इधर वाला हो गया, ऐसे हमने यहाँ से हमने ऐसे देख लिया, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हमने देख लिया। तो ये पहला वाला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति। अब इसको क्या कहेंगे, इसको देखिए, तो पिलर देखते हो ना, पिलर ऐसे खड़ा होता है, इसको स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ। तो इसको क्या कहेंगे, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, और ये हो गया दूसरा स्तंभ, ठीक है, स्तंभ। अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसको हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको ऊपर लिख दिया कि यहाँ पर 40 है, उसके बाद राधा के पास 40 है, सोनू के पास 25 है, उसके बाद राम के पास कितना है, 20 पुस्तक है। अब इसके पास 40 पुस्तक था, इसके पास कलम कितना है, 10 कलम है। इसके पास कितना कलम है, 15 कलम है। इसके पास कितना कलम है, 5 कलम है। तो मैंने पहले को ये एक प्रकार से इसको व्यवस्थित कर लिया, मैंने दूसरी तरह से इसको, मतलब 2 तरीके से मैंने इसको व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पर आप जब देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पहला स्तंभ है। ये क्या बन जाएगा, पहला स्तंभ। ये हो जाएगा आपका दूसरा स्तंभ, और ये हो जाएगा आपका बच्चों तीसरा
स्तंभ है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति, यानी कि पहली या पहला लिख लीजिए, पहला पंक्ति, ठीक है, पहला पंक्ति। और ये हो गया आपका दूसरा पंक्ति। एकदम क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमने इसको दो तरीके से व्यवस्थित किया है। इसी व्यवस्थित को हम क्या करते हैं, इसी प्रदर्शन को जितनी तरह से कि हमने इसको प्रदर्शन किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है आव्यूह। इसी को क्या कहा जाता है, आव्यूह, ठीक है। क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आव्यूह को कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसको मिटाकर एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया ना कि जब मैंने इसको दो तरीके से व्यवस्थित कर दिया, ये स्तंभ होता है, ये स्तंभ इधर वाला स्तंभ होता है, इधर वाला कॉलम होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने अवयव हैं, तो उसको भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको आव्यूह समझ में आ गया ना कि आव्यूह क्या होता है, पंक्ति क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे, एग्जाम्पल में यही लिख लो, उदाहरण में, आव्यूह के उदाहरण में कि हम ए बराबर ऐसे लिख लो, इसी को बना लो 40, 10, इसके बाद है 25, 15, उसके बाद है 20, 5, इसको लिख लो। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इशू वाले को लिख लो, जैसे 40 है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इन सबको लिख लीजिए। ये सब क्या है, आव्यूह है, ठीक है। ये सब क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, सब मैट्रिक्स आपके यहाँ पर दर्शाई गई हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, 3 × 3 लिख लीजिए, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ए बराबर यहाँ पर 10, 15, 5, 6, 6, 2 और 8, 7, 5, इस प्रकार से एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब आपके मैट्रिक्स है। ये सब क्या है, मैट्रिक्स है। अब कितने प्रकार के मैट्रिक्स हैं होते हैं, इसको मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग को यहाँ पर नोट कर लेना है, क्लियर है। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आव्यूह की कोटि। इसकी हम कोटि कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया। चलिए, तो इसी को आपको ए बराबर करके लिख लेना है, ठीक है। आइए, अब क्या हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डाल लीजिए आव्यूह की कोटि, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होती है, ठीक है। तो यम पंक्तियों अन्य स्तंभों वाले अवयव को, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर जैसे हमने कोई स्तंभ ले लिया था, ठीक है। पंक्ति कोई ले ले ऐसे, ठीक है। देखिए पंक्ति, तो यहाँ पर इसका कुछ लिखेंगे परिभाषा, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों। तो यहाँ पर लिखोगे यम पंक्तियों, मतलब ये जो पंक्ति है इसको यम मान लिया, ठीक है। इसको यम और इसको यन मान लिया। यम पंक्तियों और यन स्तंभों, यन पंक्तियों और यन स्तंभ। अगर किसी में यम पंक्ति है और यन स्तंभ है, यम पंक्ति है और यन स्तंभ है, तो क्या होगा, पंक्तियों में वाले किसी आव्यूह को, किसी वाले स्तंभों वाले किसी आव्यूह की कोटि, आव्यूह की लिख लीजिए, यम क्रॉस यन कोटि होते हैं। आव्यूह को यम क्रॉस यन कोटि, कोटि कहते हैं, ठीक है। यम क्रॉस यन कोटि कहते हैं। यम क्रॉस यन मतलब दोनों का गुणा कर लेंगे। कितने स्तंभ है यहाँ पर देखिए 3 स्तंभ है और 2, यहाँ पर 3 स्तंभ है और कितने यहाँ पर है, 2 पंक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उदाहरण के लिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, इसी को उदाहरण ले लीजिए,
उदाहरण। अब आप लोग बताइए इस वाले में कितना पंक्ति है, ठीक है, कितना पंक्ति है, ठीक है। उदाहरण में लीजिए कितनी पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति कितना है आपका, पंक्ति आपका 2 है। कितना पंक्ति है, 2 पंक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 स्तंभ है, यहाँ पर कितने स्तंभ है आपके, 2 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से। आइए अब एग्जाम्पल ए वाला लेते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं और एक एग्जाम्पल मैं और लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। हमने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। अब आपको इसका बताना है इसमें कितने पंक्ति है, इसका कोटि बताना है। तो पहले वाले का कोटि क्या होगा, पहले वाला एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इसमें देखिए, इसमें क्या देखेंगे, पहला कितनी पंक्ति है, ठीक है, 1 2 पंक्ति है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ पर कितने पंक्ति है, यम क्रॉस एन है ना, यम की तरह से 1 2 3, कितने पंक्ति है, 3 पंक्ति। और उसके बाद स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ। तो 2 स्तंभ है तो यहाँ पर कर देंगे 2, यानी कि जब इसको गुणा, यानी कि 2 क्रॉस 3, इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 3। अब इसमें अगर अवयव की बात करें, कितने अवयव हैं, अवयव 3 दूना 6, तो इसमें कितने अवयव हैं, 6 अवयव। कितने अवयव हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल की जब बात करें, अब इसे बताइए इसमें कितने पंक्ति हैं, इसमें 1 2 पंक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 2 क्रॉस 3 इसकी क्या कोटि हो गई। और इसमें कितने अवयव हो गए, अवयव कितने हो गए, इसमें भी अवयव 6 हो गए, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, इस तरह से। अब इसमें बताइए कितने पंक्ति हैं, यम क्रॉस एन होता है, यम क्रॉस एन, यम क्या होता है, पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति। गुणे कितने स्तंभ है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो कितने हैं, 3 स्तंभ। तो पूरे कितने हो गए। अब इसमें बात करें अवयव, कितने अवयव हो गए, अवयव हो गए 3 तरीके 9, गुणा कर देंगे 9 अवयव हो गए। तो इस प्रकार से इसका कोटि पता करते हैं। अगर मान लो मुझको इसको बदलना है, किसमें, अगर मैं इसको बदल दूं कि दूसरे में हमको बदलना है इस तरह से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल आपका करवा देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्लियर है। इसका क्रम विन्यास देख लीजिए, क्रम विन्यास इसका सेम रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका क्रम विन्यास लिख लीजिए, ये हो गया, मिटाते हैं, ठीक है। इसका मानक रूप लिख लीजिए, मानक रूप क्या होगा, ठीक है, यम क्रॉस एन आव्यूह का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है, यम क्रॉस एन का, ठीक है। यम क्रॉस एन के लिए एक हम यहाँ पर बड़ा सा आव्यूह लेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A11 A12 A13 और AIJ, ठीक है, IJ ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद 1J, ठीक है, 1J लेंगे, 1J लीजिए, 1J डैश A1N, ठीक है, N हो गया, A1N। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लेंगे, A21 A23 A21 A22 A23 और A2J, अब A2N। और इसके बाद यहाँ पर A31 A32 A33 और A3J डैश A3N, ठीक है, इतना लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर M1 M2 M3 भी लिख लेंगे, M1 M2 M3 और AMJ, ठीक है, डैश AMN लास्ट में क्या लिखेंगे, AMN।
और यहाँ पर लिख देंगे कितने क्रॉस की है, m क्रॉस n कोट की है। कितने है, m क्रॉस n कोट के। इसको मिटाते हैं, ठीक है, m क्रॉस n कोट की। इसको भी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अतः a बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए a बराबर, यहाँ से मिल जाएगा, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है। a बराबर क्या लिखेंगे, a i j m क्रॉस n, ये है इसका मानक। इसको आप लोग को लिख लेना है, क्लियर है। इतना इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसी पर हम क्वेश्चन आगे लगाएंगे। ए इसका कोड यहाँ से इसका पता चल जाएगा कितने कितने कोड हैं। ये n कोड के लिए है, कितने कोड के लिए, n कोड के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। आई जे किसमें, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। तो आईवें पंक्ति में देखिए, आईवें पंक्ति में स्तंभ ए है, nवें पंक्ति में ए है, सब ठीक है, इस प्रकार से दिए गए हैं। अब यहां से हम लेते हैं एक उदाहरण। क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला, उदाहरण नंबर पहला लेते हैं। क्या है, 3 क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है, पुरुष कर्मी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 3 फैक्ट्री दिया गया है। पहले वाले में क्या है, पहले वाले फैक्ट्री में पुरुष हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पुरुष हैं, पुरुष और पुरुष कर्मी हैं। और उसके बाद यहाँ पर महिला कर्मी, ठीक है, पुलिस कर्मी और महिला कर्मी। तो पहले वाले फैक्ट्री में कितनी महिलाएं हैं, 30 पुरुष हैं और महिला कितनी है, 25 है। दूसरे वाले फैक्ट्री में कितना दिया है, दूसरे वाले में दिया है 25 और इसमें कितने महिला हैं, 31 महिला हैं। तीसरे वाले फैक्ट्री में देखिए क्या है, 27 और इसमें 26 है। ये आपका डाटा दिया, वो कह रहा है उपयुक्त सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी और दूसरी स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती हैं, ठीक है। इसको क्या रहा है कि इसको 3x2 में बदलिए, 3x2 में, ठीक है। किसमें कह रहा है, 3x2 में निरूपित कीजिए, ठीक है। और ये किस में लिखा हुआ है, यह आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, यह लिखा हुआ है 2x3 में। किसमें लिखा हुआ है, 2x3 में। 2x3 में क्या है लिखा हुआ है, इसको हमको किसमें बदलना है, 3x2 में बदलना है, 3x2 में, यानी कि 3x2 में इसको हमको बदलना है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 2x3 में लिखा है, इसको बदलना है 3x2 में। नहीं, हाँ 3x2 में ही बदलना है, 2x3 में नहीं लिखा है, 3x2 में इसको बदलना है। तो कैसे बदल सकते हैं 3x2 में, हल करना कुछ नहीं, प्रसूचना को 3x2 आव्यूह के रूप में निरूपित करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 3x2 के आव्यूह में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। कुछ करना नहीं है, निरूपित है, मार्कर नहीं चल रहा है। तो इस 3x2 में दिया, इसको हमको खाली दिखाना भरा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आव्यूह को ए से लिखते हैं। ए बराबर क्या लिख देंगे, यह 3x2 में है ही, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 और इसमें 25 है। इसमें कितना है 25 और इसमें है 31, इसमें कितना है 27 और इसमें कितना है 26। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ये किस में लिखे हैं हम, देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है, पंक्ति गुणे यम, यम गुणे क्या होता है, यम गुणे यम, तो यम होता है और ये वाला नीचे वाला पूरा इस तरह से यन होता है। तो यम कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 गुणे यहाँ पर 1 2, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया। ये हमारा प्रश्न जो है हल हो गया। 3x2 में इसको लिखा था हमने, 3x2 में इसको दिखा दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा करा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इसको करना कुछ नहीं था, ये ऐसे दिया था ना, ऐसे 1 2 3, इसको हमको बदलना है 3x2 में, खाली लिखना था। कैसे इसको लिखेंगे हम, तो 1 2 3 क्लास में दिया है, 3 क्लास में हम इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। ये आपका मैट्रिक है, ए से दिखाते हैं। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल करें, चलिए
एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। ठीक है, यदि किसी अवयव में कितना है 8 अवयव हैं, उसमें 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि, इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि, इसकी संभव कोटि पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। ठीक है, संभव कोटि क्या होगी, तो आप जानते हैं जो कोटि होता है वो क्या होता है, m क्रॉस n होता है। ठीक है, तो हल करेंगे इसको। हम जानते हैं कि किसी अवयव का कोटि जो होता है तो क्या होता है m क्रॉस n। किसी अवयव का कोटि क्या होता है m क्रॉस n होता है। क्या होता है m क्रॉस n होता है। ठीक है, ये क्या होता है, किसी अवयव की कोटि क्या होता है m क्रॉस n होता है, तो इसे हम mn अवयव होते हैं 8 अवयव वाली। ठीक है, देखिए तो इसकी कोटि हम कैसे पता करेंगे, कितने अवयव दिया है 8 अवयव, तो हम क्या करेंगे 8 के जितने भी संभव गुणनखंड है उसको कर लेंगे। 8 के कितने संभव गुणनखंड है, तो 8 के क्या लिखेंगे संभव गुणनखंड, 8 के संभव गुणनखंड। तो 8 का गुणनखंड करिए, 8 किससे किससे कट सकता है, तो 8 देखिए 8 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, 8 जो है 1 से कट सकता है, 8 जो है 2 से कट सकता है, 8 जो है 4 से कट सकता है, और किससे कटेगा 8 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर 2 4 लिख लिए। ठीक है, 2 से लिख लिए, 4 से लिख लिए, 4 गुणे 2 लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखिए 4 2 लिख लिए। ठीक है, 2 गुणे 4 ऐसे, तो ये इतना मिल गया। ठीक है, पहला क्या मिलेगा, पहला मिल जाएगा 1 गुणे 8 होता है, उसके बाद दूसरा है 8 गुणे 1, ये हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 8 होता है, कामा 1 होता है 2 गुणे 4, इतना ही होता है। अब आप लोग बताइए और क्या दो संख्या लें कि हमको इसका गुणन मिले। 1 गुणे 8 होता है, 8 गुणे 1 8 होता है, 4 गुणे 2 8 होता है, 2 गुणे 3 4 8 होता है। अब और बताइए और कोई है इसमें, और किसी 2 अंक लेंगे तो 8 मिलेगा, आप लोग सोच के बताइए। ठीक है, क्या मिलेगा, तो संभव कोटि क्या है, संभव कोटि क्या है, संभव कोटियां क्या हैं, संभव कोटियां यही है, तो यहाँ पर लिख लीजिए संभव, यही है संभव कोटि। संभव कोटि आपका छोटी मात्रा रहेगा, यही है आपका संभव कोटि। इतने ही संभव कोटियां होंगी, नोट कर लीजिए। क्लियर है, इसको नोट करेंगे। ठीक है ना, तो आप अब यहाँ से सीख गए होंगे कि अगर हम किसी का कोटि लिखना है तो हम किसी का कोटि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई अवयव दिया गया है 3 क्रॉस 2 में तो उसको 2 क्रॉस 3 में कैसे बदलते हैं। अगर मान लीजिए इसको हमको दिया रहता कि 2 क्रॉस 3 में बदलिए, किसमें बदलिए 2 क्रॉस 3 में, तो कैसे बदलते हैं 2 क्रॉस 3 में, तो 2 क्रॉस 3 में अगर इसको दिया रहता तो ऐसे लिखते 30 25 27, और उसके बाद क्या लिखते यहाँ पर 25 31 और 26, तो यह 3 क्रॉस 2 में है, तो इसके हमने अब कैसे लिख दिया 2 क्रॉस 3 में, 2 पंक्ति हो गया और 3 स्तंभ हो गया। तो इस प्रकार से आप चेंज करना सीख गए हैं। और अगर आपसे किसी अवयव में कोई अवयव दिया है तो उसके कितने कोटि हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखा सकता है 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप कोटि उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम इसके अगले टॉपिक के साथ, अगले एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको पूरे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।